नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठ देख रहे हैं एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल। तो एआई समिट का आज आखिरी दिन था और आज के दिन देश के साथ ऐसा कुछ हो गया जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अनुचित कार्य श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए अब लगातार हर कोई अपनी बात रख रहा है। देश की राजधानी में आपको पता ही है कि भारत मंडपम में एआई इंडिया समिट 2026 चल रहा है, लेकिन इसके दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से शर्टलेस प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें कई राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन करने के तरीके पर सवाल उठाए और ये कहीं ना कहीं शुक्रवार को जो समिट का 5वां दिन था और शनिवार को भी इस पर चर्चाएं गर्म रही। और इतना ही नहीं, आज देश में यूथ कांग्रेस के खिलाफ बीजेवाईएम और भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि प्रदर्शन किया इनके विरोध में और ये कहा कि राहुल गांधी गद्दार है। ऐसी तथ्यां लेकर वो लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें देश व विदेश के काफी प्रमुख लोग आमंत्रित थे तथा यह इवेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। इस दौरान जिन भी लोगों द्वारा अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया है, जिसमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वह ठीक नहीं रहा। उनके कहने का मतलब था कि ये चीज़ें करनी नहीं थी। मतलब मायावती भी इसको लेकर कहीं ना कहीं ये बातें कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिन भी लोगों ने अर्धनग्न होकर अपना रोष प्रकट किया, जिनमें अधिकतर कांग्रेसी युवा बताए जा रहे हैं, वह अति अशोभनीय व निंदनीय है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, किंतु समिट के दौरान ऐसा आचरण करना यह चिंता की बात है। अर्थात अपने देश की गरिमा व इमेज को ना बिगाड़ा जाए तो यह उचित है। ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। चलिए आपको बता दें कि तेलुगु देशम पार्टी के नेता और मंगलगिरी के विधायक नारा लोकेश ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि यह अत्यंत चौंकाने वाला है और दुखद है कि एक ऐसा प्रमुख वैश्विक मंच जिसका उद्देश्य भारत की उभरती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नेतृत्व को प्रदर्शित करना था, राजनीतिक मुद्दों के कारण बाधित हो गया था। आपको बता दें कि इससे पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण एआई समिट को काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी थी और भी बहुत सारी सुविधाओं को लेकर बातें सामने आई। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने इस बात को कहा कि समय से पहले लोग यहाँ पहुँच गए थे, तो ये सारी चीज़ें थीं। उन्होंने ये भी कहा कि एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार में उसकी बढ़ती भूमिका को स्थापित करने का मौका होता है। इस तरह के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को राजनीति के राजनैतिक नाटकों में बदलना न केवल भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करता है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचाता है। आपको बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी लिखा। उन्होंने कहा कि कल युवा कांग्रेस ने हमें सभी को सर्वसार कर दिया। हमारी राजनीति दिशा किस ओर जा रही है ठीक नहीं है। तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि कोई भी हमारे देश का अपमान नहीं कर सकता, चाहे हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग क्यों न हो। हमें हमेशा दुनिया के सामने एकजुट चेहरा प्रस्तुत करना चाहिए। यह बात न केवल राजनीतिक सद्भावना के लिए आवश्यक है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के लिए भी अनिवार्य होता है। ये बातें इन्होंने लिखी। फिर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेलंगाना के सिरिसिला से विधायक केटी राम राव ने यूथ कांग्रेस के सदस्यों द्वारा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रदर्शन करने को सही नहीं ठहराया। उन्होंने भी इसकी निंदा की और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के वैश्विक मंच का उपयोग तुच्छ राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए करना न केवल अवांछनीय है, बल्कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसा इन्होंने कहा। और लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, इसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यह समझना चाहिए कि कब और कहां किस मुद्दे पर विरोध जताना उचित होगा। उनका तर्क है कि राजनीतिक असहमति के लिए समय और स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त जगह नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमने मायावती के विचार सुने, उन्होंने तो इससे सहमति नहीं जाहिर की। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एआई के बारे में कुछ जानते नहीं, यानी कि उनका पूरा फोकस योगी आदित्यनाथ पर था। उनका कहना था कि जब दुनिया के बड़े बड़े प्रतिनिधि, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत आए हों तो ऐसे मौके पर चीन का नकली रोबोट लाया जाना चाहिए था। उन्होंने इसे सरकार की गलती माना। उन्होंने कहा कि एक कार्टून में दिखाया गया है कि वह रोबोट भारत के मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। उनका आरोप था कि चीन का मॉडल दिखाना पड़ा
और यह सरकार की चूक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो हंगामा हुआ उसके पक्ष में वह नहीं है, यानी कि ये भी ये मानते हैं कि जो किया गया वो ठीक नहीं था। उनके अनुसार सरकार झूठ बोलती है और धोखा देती है, लेकिन यह लड़ाई आंतरिक रूप से लड़ी जा सकती है। उनका कहना था कि अब देश जान चुका है कि बीजेपी झूठ बोलती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए जिससे विदेशी प्रतिनिधियों और विदेशी देशों के सामने भारत का अपमान न हो। ये सारी चीज़ें हो सामने, मतलब इन सारी चीज़ों पर इन्होंने लगातार अपनी बातें रखी। यानी कि सब मिला जुलाकर हर कोई ये कह रहा था कि जो भी ये प्रदर्शन किया गया, सैटेलाइट प्रदर्शन, ये ठीक नहीं था और ठीक सच में नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें निकली, सड़क पर बवाल चल रहे हैं। बवाल में आपको हम बता दें कि पूरा दिल्ली में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इंडिया इम्पैक्ट में जो चीज़ें हुई उनको लेकर कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं और भारत मंडपम में प्रदर्शन करने वाले युवा कांग्रेस के सदस्यों को पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया और दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी भी मांगी थी। ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं और देश में ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और ये चीज़ें हो रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के लिए कस्टडी तो मांगी है, जबकि बचाव पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी दे दी है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव के तौर पर हुई है। ये लोग इस समय पुलिस कस्टडी में जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ है। आरोपियों के वकील ने प्रदर्शनकारी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने भारत मंडपम में प्रोटेस्ट किया, इसके लिए उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा, बल्कि प्रोटेस्ट करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। विरोध प्रदर्शन जो था शांतिपूर्ण था, किसी भी वीडियो में कोई हिंसा नहीं दिखी। वकील ने यह भी कहा कि वे पढ़े लिखे लोग हैं और उनके पास डिग्री है, यानी कि अपनी बातें उन्होंने रखी। और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस घटना से स्पष्ट है कि राहुल गांधी इस स्तर तक गिर गए हैं कि वे प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। यह AI समिट किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं, राष्ट्र का कार्यक्रम था। इसमें पूरे विश्व के प्रतिनिधि आए थे। इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे थे? यह राष्ट्र की साख को बट्टा लगाना था। हम इसका विरोध करते हैं। मनोज तिवारी जो भोजपुरी अभिनेता गायक भी रहे और दिल्ली से सांसद हैं और कई बार के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा देश विरोधी कृत्य किया है जिसकी भारत की जनता के मन में कोई माफ़ी नहीं होगी। यह किराए के गुंडों से AI इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है उसे बदनाम करने की कोशिश रही और ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है और देश की जनता इसका जवाब देगी। ये सारी चीज़ें रहीं और फिर देश में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए। किरण रिजिजू ने भी इसको लेकर अपनी बातें रखी, यानी कि उन्होंने कहा, किरण रिजिजू कौन है? तो केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि AI समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध करना ये ठीक नहीं था, यानी कि AI जैसे मंच पर ये चीज़ करना कहीं ना कहीं शोभा नहीं दे रहा था और ऐसा करना हमारे देश की साख को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा था। थोड़ा इनकी बातों को मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया गया। इनके मुताबिक इस तरह की घटनाएं देश को बदनाम करती हैं और वैश्विक स्तर पर गलत संदेश देती हैं, जिससे हमारे देश को कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह पूरा दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने इसे नंगा नाच बताते हुए कहा कि विपक्ष को अपने व्यवहार पर आत्म मंथन करना चाहिए। कांग्रेस खुद ही राष्ट्रीय शर्म का कारण बन रही है, ऐसा इन्होंने कहा कि ट्वीट भी किया और वीडियो भी वहाँ पे दिखाया। सरकार की नीतियों पर, देश के नीतियों पर बोलें, देश के खिलाफ न बोलें, यानी कि सरकार जो नीति बना रही है अगर उसका विरोध करना तो उसका विरोध करिए, लेकिन देश के खिलाफ मत बोलिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हंगामा करना स्वीकार्य नहीं है और चुनावी हार से हताश हैं कांग्रेस वाले और इसीलिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो है भारत के खिलाफ बयान देते हैं जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष गैर जिम्मेदाराना बयान देकर कहीं ना कहीं बच रही है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो चीज़ें बिल्कुल सही बताएं तो विरोध प्रदर्शन अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये सब करना बिल्कुल ठीक नहीं था और ये चीज़ें राष्ट्रीय ऐसी नहीं थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यूथ कांग्रेस के विरोध पर कहा कि देश की जनता के सामने कांग्रेस की मानसिकता साफ प्रदर्शित हो रही है, जो राष्ट्र विरोधी मानसिकता के साथ खड़े होते हैं, राष्ट्र के बढ़ते गौरव विकास को देखना नहीं चाहते, ये राजनीति को लज्जित कर रहे हैं। ये ऐसी बात इन्होंने की और इस प्रकार से बहुत सारी बातें देश से निकल के आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत
प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के लिए विकसित तंत्र को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप तंत्र के बदले षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत युवा भूमि था, आज भारत की प्रतिभा का डंका पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी षड्यंत्र में लगे हैं। ये लोग राष्ट्र हितैषी नहीं हो सकते हैं। गिरिराज सिंह जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने कहा, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ऐसी पार्टी हो गई है जो देश का विरोध करने लगे हैं। एआई समिट हो रहा था जिसमें जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया, देश का अपमान किया है। राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के कारण आज़ादी के समय जो बंटवारा हुआ, उस समय सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, सभी हिंदुओं को यहाँ रहना चाहिए था, तो यह झंझट नहीं होता, लेकिन इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। अब ये अल्पसंख्यक नहीं रहे, मतलब ये अपनी भी राजनीति इसमें चमकाते हुए नजर आए। और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है और कांग्रेस के लोगों को जहां मौका मिलता है वो देश को बदनाम करने के लिए काम करने लगते हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन पूरे देश का अपमान है, सारी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस के लोग ऐसे प्रदर्शन करके देश का नाम कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। वहीं बिहार के मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि हम कांग्रेस के हंगामे की निंदा करते हैं जो राष्ट्र विरोधी कार्य है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बीजेपी ने कांग्रेस का जमकर विरोध भी किया, और पूरे राज्य में, और इसमें धीरे धीरे आप देखेंगे तो पूरे देश में आज छिटपुट जगहों पर, कई बड़े जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिली। कुछ तस्वीरें हमने यहाँ पे लगाई हैं, बहुत सारी तस्वीरें आप अन्य चीज़ों के माध्यम से देख सकते हैं गूगल वगैरह पे। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर ऐसा किया गया तो कहीं ना कहीं आज आखिरी दिन भी था लगभग, तो ये चीज़ें ठीक नहीं थी जो ऐसा किया गया मेरे हिसाब से। हाँ, विरोध करिए, जो राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के यहाँ से और दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी यहाँ से चले जाते तो अपनी बात रखिए। आपको विरोध करना है तो आप विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, उसके लिए कोई नहीं मना करता। हमारा संविधान भी विरोध करने का अधिकार देता है, आलोचना करने का अधिकार देता है, लेकिन आलोचना करने का अधिकार की एक लिमिट है। अगर देश को नुकसान होता है, देश की छवि खराब होती है, तो ऐसी आलोचना स्वीकार्य नहीं है, ना ही देश की जनता को ऐसा स्वीकार्य है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।